अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? अच्छा, ये हम स्कर्दू सिटी में इस टाइम निकल आए बाहर। रात 11 बजे जहाँ स्कर्दू सिटी में पहुँचे थे, तकरीबन 25 आवर्स लगे हमें स्कर्दू सिटी पहुँचने में। और उसके बाद आज हमने खूब रेस्ट किया रात, और अब सुबह हम 11 बजे तकरीबन यहाँ से निकल आए। और अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो करवा देता हूँ। आदिल चीमा साहब हैं हमारे साथ, जो कि ऑलरेडी होते हैं, शायद आपको आइडिया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आदिल भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास जी आदिल, आज क्या मिशन हमारा, क्या एजेंडा है? आज अब एजेंडा ये है कि हमारा जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं, दैट इज़ टू प्रोवाइड फूड टू ऑल द पोर्टर कम्युनिटी जो कोरोना की वजह से इफ़ेक्ट होने की वजह से उनको जो है दे आर अनएबल टू हैव देयर मोड ऑफ इकोनॉमी, मतलब उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो सिर्फ़ और सिर्फ उस पूरा एरिया में ये था कि जो यहाँ से फॉरेनर्स आते थे ट्रैकिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, उनके साथ, और लोकल्स भी आते थे उनके साथ, वो लोग उनका जो है इनकम जनरेट होती थी। अदरवाइज़ उनके पास कुछ नहीं होता। सर्दियों में वो करते क्या हैं, गर्मियों के सीज़न में ये सर्विसेज प्रोवाइड करके इतने पैसे जमा कर लेते हैं कि वो विंटर सीज़न अपना गुजार सकें। और अब विंटर ख़त्म हुआ है तो इस समर में उनका सारा जो राशन और सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि आप लोग जाएं वहाँ पे और उधर जाके उनको ये चीज़ें और ये सारे प्रोवाइड करें। हमने बाइंग करनी है। उस बाइंग के लिए क्या प्रोसेस होगा, सामान यहाँ से स्कर्दू से मज़ीद 7 घंटे आगे जाना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट क्या होगी। तो इस सिलसिले में हमें जो कमिश्नर हैं स्कर्दू के, उन्होंने अभी बुलाया हुआ, वेट कर रहे हैं हमारा। वी आर गोइंग टू सी हिम, और इंशाल्लाह मतलब उनके साथ हमारी सारी डिस्कशन हो चुकी हुई है। एंड बस ये है मोटो अभी तो यही है कि कमिश्नर साहब से जाके देखते हैं, और फिर हमने जो बाइंग करनी है दैट इज़ टू बी डन। क्यों आदिल? अच्छा आदिल, मुझे थोड़ा सा एक और व्यूअर्स को बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन लोग हैं, हम कहाँ से ट्रैवल करने निकले हुए हैं और आगे अभी क्या प्लान है। ठीक है, एक मुझे तो लोग मोस्टली लोग जानते हैं, आई एम नवीद। आदिल को भी आप जानते हैं, थोड़ा बाकी आपसे बात हो चुकी है। बाकी हमारे साथ आज एक बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी, ही इज़ एक्चुअली द स्पॉटर ऑफ द एरिया। बेसिकली इन्होंने ही इस इशू को हाईलाइट किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, एंड फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम हिज राइट, हिज चाइल्डहुड, ही हैज़ बीन accommodating all the foreigners in this locality। इस एरिया के बारे में ट्रैकिंग पे ले के जाना, एंड ही इज़ अपनी कंपनी रन करते हैं माशाल्लाह। और तो वो ये फौजी अली के नाम से मशहूर हैं, और ये हम आपकी उनसे बात कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है? आप क्यों आए स्कर्दू में? जी अली भाई, आप ही लेके आए हैं। अली भाई आप ही हमें लेके आए हैं, और अब आप लोग आए हैं यहाँ पे, तो देखें हका पका हुए हैं सारे। जो हमारे लोग टूरिज्म से कमाते थे यहाँ पे, तो इस वक्त आपको होटलों में कमरा नहीं मिलते थे। यहाँ पे तो अभी होटल सारे खाली पड़े हुए हैं। तो आप लोग को शुक्रिया है जो इतनी दूर से यहाँ मेरे साथ मेरे को सुना और आए हैं। आप लोग की बड़ी मेहरबानी है। और अभी हम स्कर्दू बाज़ार में पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई लोकल भी नज़र नहीं आ रहा है, बहुत खामोशी है। मैं इधर व्यूअर्स को दिखा दूँ साथ? बिल्कुल बिल्कुल दिखाएं। ये जो अभी हम बस बाज़ार में हो गए हैं, यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती हैं, जो मोटर बाइक है। अदरवाइज यहाँ पर आपको बात दिखानी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये स्कर्दू का सीन है जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक टूरिस्ट से भरा होता था। लोकल फॉरेनर इंटरनेशनल लेवल की आती हैं, ज़्यादातर हमारे पंजाब से आते थे। साल भर यहाँ बैठते थे, फोटोग्राफरी करते थे। ऑटम की फोटोग्राफरी करते हैं, समर की और स्प्रिंग की। अभी जो स्प्रिंग ब्लॉसम के तो कोई भी नहीं आए थे, क्योंकि कोरोना आया है। कोरोना आने से हमारा सारा जो सिस्टम है टूरिज्म का वो बैठ गया। और जीबी 75% टूरिज्म पे रन करती है। हमारे जो लोकल सारा जो इनकम है वो टूरिज्म से लेती है। ये तो मैंने बहुत से मीडिया पे पहले भी बताया था, क्योंकि हमारे लोगों ने पता। और ये स्कर्दू का आप व्यू देखिए, आप मुझे राइट पे ये आप देखते सकते हैं, यह स्कर्दू है मेन। अभी हम बाजार जाएंगे और कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, और उसकी जगह पे हमने आज शाम को या कल सुबह हमने जहाँ निकलना है वो कोंदो सोइली है, बिल्कुल सियाचिन बॉर्डर पे। और आज शाम तक हम कोशिश करेंगे सामान पैक करके फूड जो राशन लेने। उसके बाद शाम को हपलू जाएंगे, यहाँ से 2.5-3 घंटे की ड्राइव है। हपलू पैलेस मशहूर है।
हपलू में लोग बहुत सारे आते हैं, हपलू में अच्छे अच्छे होटल भी हैं, लोग भी हैं। उसके बाद हम आगे जाने का जो प्लान है वो कोंदोस वैली कहलाते हैं, बहुत ही रिमोट, यहाँ पे टीवी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, पीडीसीएल फोन भी नहीं है, ठीक है। अच्छा। कच्चा रोड है, जिसे समझो ऑफ रूट ट्रैक पे हम जाएंगे। उसके आगे जब हम जाते हैं तो पहाड़ों पे, जो केटू है हमारा, क्या बड़े बड़े पहाड़ पे हमको पैरने के लिए लोग जाते हैं। यानी कि जो K2 बेस कैंप का रास्ता है वो यहीं से, वहाँ से भी रास्ता है, 3-4 जगहों से रास्ता है यहाँ ना, हम वहाँ से भी रास्ता है। ओके। और ये तो कारगिल को भी वही रास्ता जाता है? कारगिल को नहीं जाता, कारगिल को तो अभी अभी नीचे बहुत पीछे है, कारगिल वाली बहुत से? पीछे है। ओके, ओके। हम सियाचिन को टच करेंगे, तकरीबन चाइना काशगर को टच करेंगे ऑलमोस्ट। सियाचिन को टच जी, करें? अच्छा, तो वो उस एरिया है हमारा। सर, काराकोरम वहाँ का जो वेस्टर्न काराकोरम को हम टच करेंगे। वहाँ पे कैसी आबादी है और कैसा मौसम आबादी है? तो 400-500 चूल्हे हैं टोटली, जो 20-20, 30-30 घरानों पे मुश्तमिल छोटे छोटे विलेज है, ठीक है ना, छोटे छोटे गाँव से है। जहाँ जहाँ पे सब्जा है, वहाँ उनकी जो इनकम, गाय बकरे चरा सकते हैं, वहाँ उन्होंने घर बनाए गए, वहाँ वो रहते हैं। अदरवाइज वो कोई बड़ी वैली नहीं है, छोटे छोटे गाँव है। उसके अंदर भी छोटे छोटे गाँव के नाम भी है, लच्छेत, कोंदोस, करमाडी, खोरकोंडो, सिनो, दुमसुम, इस तरह के छोटे छोटे नाम है। हम आम जनरल पब्लिक को इसका बिल्कुल पता नहीं पता ही नहीं है, जैसे कि हमें नहीं पता, हम आपके साथ जा रहे हैं, हमने ये नाम नहीं सुने हुए। हमारी उधर जाने की वजह क्या? हम पंजाब में भी तो, यहाँ पे तो आबादी है, पंजाब में भी आबादी है, वहाँ पे भी जा सकते, यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या पर्पस क्या हमारे यहाँ पे आने का? हम क्यों लेके आए हैं यहाँ पे? आप लोग इसलिए लेके आए कि यहाँ को, इस इलाके को देखे, लोगों को पता चले कि यहाँ के जो इनकम था वो खत्म हो गई उनकी। जिस टूरिस्ट से वो कमाते थे वो तो बिल्कुल बैक हो गया है। यहाँ के लोगों की मेन इनकम टूरिस्ट था और ये तो आर्मी थी, दोनों का सिस्टम बैठा हुआ है। कोरोना की वजह से कोई उनका इनकम नहीं है। अभी आप वहाँ पहुंचेंगे, इंशाल्लाह आपको दिखा देते हैं। मजे की बात है, वैली को भी दिखाएंगे। वैली कितना खूबसूरत है, लोग कितने अच्छे हैं, शरीफ लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं। पंजाब की तरह या पिंडी की तरह बदमाश, मेरे तरह के गुंडे नहीं है वो लोग। बहुत मैं उनको, मेरा गाँव नहीं है, मेरा इलाका नहीं है, बहुत अलग सा है, मगर बहुत खुश अखलाक लोग है, मेहनती है और मोहब्बत करने वाले हैं। तो मुझे उनकी तरस आया, तो अब मैंने कर्नल साहब को कहा, ये दाइयों को कहा कि कुछ करें इनके लिए, तो उन्होंने खुशी से ऑफर को कबूल किया और मैं उनको शुक्रगुजार जो यहाँ आए हैं। तो लेट्स सी, वो आप वहाँ को चलते हैं, अल्लाह करें कि बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। आपको कुछ शुक्रिया जो यहाँ आए हैं, बहुत बहुत सर, थैंक यू जी। जी व्यूअर्स, ये हम कमिश्नर साहब के ऑफिस में एंटर हो चुके हैं और ये है टीचर साहब स्कर्दू में। My name is Adil and I am here in Skardu at Commissioner's office for the sake of the people who are not getting proper food items at their vicinity because their complete dependency on tourism industry, and because of this corona episode they are unable to get all the utilities of life to survive. So we are here to support the government of Skardu and this especially this administration department, and with the help of local people we are going to provide food right at their doorsteps. And we have traveled 24 hours from Islamabad to Skardu, and now we have to travel another 7 hours to provide those ration and food items for those poor people who are unable to attain proper source of income. So on our way to Skardu, we have dropped medical equipments for Gilgit and Hunza Nagar, both. And but now in Skardu we are going to provide them with ration, the food items and utilities. So inshallah we will get back on that. Assalamu alaikum. My name is Adil and I'm sitting with Sir Imran Ali, Commissioner Baltistan Division. He has been very kind to help us provide all the food materials to the areas that are very far off even from Skardu. So that the district is Kunduz and it's beside Khaplu. So सर के साथ बातचीत करके और सर ने जो सारा बताया तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सर ने एक चीज़ कोट की जो कि
पर्सनली मैं भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ, बिकॉज मैं भी वॉलंटियर करके इतना ट्रैवल करके आया हूँ, क्योंकि मैं पहले भी आता रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ के लोग जो हैं बड़े दिल के अच्छे साफ लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा बैक एंड पे हैं, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। किस किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत है वो सर ने आज बड़ा अच्छा मुझे उस चीज़ के बारे में कन्वे किया। सर काइंडली आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग ओवर, और आप यू कम ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद एंड लाहौर। जिन लोगों की आप सपोर्ट करने आए हैं दे आर इन डायर रिक्वायरमेंट, राइट। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर लाइफ जो है वो 12 मंथ्स नहीं चलती, तो जब यहाँ पर लाइफ 6 महीने सस्पेंड, 6 से 7 महीने सस्पेंड रहती है। अच्छा, जब जहाँ पर लाइफ सस्पेंड हो जाए ना, वहाँ पर उसका मतलब है 7 महीने दे डोंट इवन अर्न अ पेनी। तो इनफैक्ट ये अपने 5 से 6 महीने में ये अपना फुलफिल करते हैं उन नीड्स को जो अगले 6 माह में भी आनी होती है। और जब वो 6 महीने एंड होते हैं तो एज आई बीन ऑब्जर्विंग दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी रिजर्व्स, जो कि अभी करंट सिचुएशन है। अच्छा, उसको फिर बिल्डअप करते हैं टूरिज्म से। टूरिज्म इंडस्ट्री होटलिंग इंडस्ट्री के साथ अटैच हो जाती है, और फिर अलाइड जितनी इनकी एक सबसिस्टेंस लेवल है फार्मिंग का, उस पर ये रन हो रहे होते हैं। उसमें अगर सपोर्ट आ जाए, जैसा कोई नॉर्मली इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आते इनको, क्योंकि इनकी होल्डिंग लैंड होल्डिंग्स बड़ी स्मॉल लेवल की हैं, एक बंदा सिर्फ अपने घर के लिए इकट्ठा कर पाता है। जहाँ तक ताल्लुक है, इंशाल्लाह आप अभी फॉरवर्ड एरियाज में जो जाएंगे और इंशाल्लाह जिन लोगों की आप सपोर्ट कर सकेंगे, यू विल सी के दे आर हैविंग अ गुड लाइफ ओवर देयर। उन जिस अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, इट माइट नॉट बी अ 5th जनरेशन लाइफ और 4G लाइफ नहीं है, लेकिन जो लाइफ वो अपनी गुजार रहे हैं ये बड़े वज़ादार तरीके से गुजारते हैं। इनकी अपनी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, और बड़े इज्जतदाराना तरीके से दे हैव स्पेंट ओवर द सेंचुरी, स्प्रेड है ऑलरेडी, एक कल्चर है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन गेट द पीपल ऑन बोर्ड, जो आप लोग जिस तरह माउंटेनियर्स आते हैं, ट्रैकर्स आते हैं, लेट्स बिल्ड द सोसाइटी। इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। फूड राशनिंग इज एट इट्स ओन प्लेस, हाँ वो तो एक ठीक है सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए, हमें इसको प्रिजर्व करना है, इस कल्चर को जी, इनकी हॉस्पिटैलिटी को प्रिजर्व करना जी, इनकी जो लव फॉर नेचर है उसको प्रिजर्व करना। वी हैव टू इंश्योर दिस थिंग कि आने वाले सालों में भी हमारी जनरेशंस जब यहाँ पर आए तो दे हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेम कल्चर टू गो टू द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, जो हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, वी डोंट हैव टू डिस्टर्ब देयर कल्चरल एंड बिजनेस की जो इनकी एक ट्रेडिशंस बनी हुई है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, हमें उसको बिल्डअप करना। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आइस स्कीइंग नहीं हो रही अगर, तो वी कैन ऐड अनदर डिसिप्लिन ओवर हियर। यहाँ पर अगर वो नहीं हो रही, जिसको कहते हैं आप, अगर आप छोटे छोटे लेवल्स पर, और जैसा आप हुंजा में जब जाते हैं तो एवरी इवनिंग देयर इज सम काइंड ऑफ फंक्शन गोइंग, फेस्टिविटीज नहीं है, ठीक है, स्मॉल पॉइंट्स ऐसे एस्टैब्लिश कर दिए जाएंगे कि यहीं पर इनका कल्चर सेंटर बन जाए। हाँ, यहीं पर इन लोगों को रोजगार ऐसा मिलना शुरू हो कि ये डेवलप कर जाए अपने कल्चर को, और आने वाली जनरेशन के लिए ये एरिया और वो हो जाए, कंड्यूसिव हो जाए। वो यहाँ पर जब आए तो उनको और एक्सेसिबिलिटी हमसे इम्प्रूव हो जाए। ऐसा ना हो कि अगेन वो जाके स्कूले पे बोर्ड ऑफ कर दें। लेट्स ऐड अनदर 6 miles इन आवर जनरेशन, कि वो जाएं और थोड़ा सा आगे करीब पहुंच सके। एटलीस्ट नाउ पीपल हु कांट वॉक फॉर कपल ऑफ डेज, वो तो इसको गॉडविन हॉस्टल देख ही नहीं सकते जी। तो जो एडिशन, वैल्यू एडिशन करनी थी, वो ये बेसिकली करनी थी हम लोगों ने, या जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करते हैं लोग आके, कि गॉडविन हॉस्टल ये जो एक प्रोफेशन है, उसको व्यू K2 को देखने के लिए एक स्टेप फर्दर हमने आगे जाना था। बेशक वो उसके लिए होटल बनाने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए प्रॉपर ट्रैक और फैसिलिटेट करना था। फैसिलिटेशन में कल्चर को जिस वक्त आप इन्फ्यूज कर देते हैं, यहाँ की जो ट्राइब्स थी उनको आप इकट्ठा अगर ले लेते,
तो वो एडिशन होती जानी चाहिए। तो प्रॉब्ली इन कमिंग ईयर्स वी कैन अप्रोच दैट एरिया और वो इट बिकम्स ईजियर, जीपेबल ट्रैक्स बन गए। हाँ, वो है। और फिर सर सबसे जो अच्छी बात आपकी जो कि हम सिर्फ यहाँ पे सैर ही ना करें बल्कि कम्युनिटी सर्विस का भी ज़हन में रखें whenever we visit this area and we should not take it as that we have come to a hotel and we are going back. yes, यहाँ पर लिविंग सोल्स ये हमारे पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी है, इंसान है, वो बहुत दूर है, ठीक है। और जब हम इधर आते हैं तो हमारी कंट्रीब्यूशन असल ये है कि हाउ वी, जैसा ये हमारी हॉस्पिटैलिटी हमारी तरफ एक्सटेंड करते हैं, हाँ, हम भी फर्ज है हमारा भी कि वी शुड एक्सटेंड सम काइंड ऑफ मेजर्स टुवर्ड्स देम, और जो कि कंट्रीब्यूट करें इनके फ्यूचर की। और उसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये गरीब इस्लामाबाद मेरे घर आएगा, हमने यही करना, डोंट टेक देम अलोंग। वो अगर आपको कहीं पर मरमेड मिल गई है तो उसको घर ले जाने की जरूरत नहीं, लेट हर स्विम फॉर अदर्स टू कम एंड सी। वी हैव टू स्पेयर नेचर एंड पीपल एज वेल। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया।